इजी ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया या एक मुश्किल? सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों का, पैसा लगाया है। पैसा जमा नहीं किया, जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का, लेकिन हमारा न्यूजीलैंड आएगा जी। अच्छा, एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली विल बी इन दुबई। उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ। अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये। फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए, इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाहर हो टूर्नामेंट से। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया और हमें इस बात का गुस्सा था, तो हमें इस बात का गुस्सा ग्राउंड में निकालना चाहिए था। अब ये तो वो बात हुई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मैम देखे बहुत सारे, हम तो हारे हैं, तुम भी हारो। शाहिद साहब, वरुण की बात करें तो फिर वही एक दिल को तकलीफ होती है कि दूसरों को अपनी कंडीशन का पता है, वो यहाँ इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे यूएई हो चाहे पाकिस्तान हो जितना हमारा है, और वो चार स्पिनर के साथ जा रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। वो 5 भी खिला सकते हैं, 5 भी खिला सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर ले जाए किसी बैट्समैन की जगह, वो 5 भी खिला सकते हैं। इजी ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया या एक मुश्किल? सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। ओके। वजूहात टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ। अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच पे भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो आधी 5 आउट कर देना पहले ही मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जितने बेंच पे बैठे हुए, वाकई वरुण के जिस तरह लाला ने बात की है, कल जबरदस्त बॉलिंग की है। और एक चीज देखें, उनकी महारत, जहन कितना, उनकी जो मैनेजमेंट है वो कितना प्लान करती है, कितनी अच्छी प्लानिंग है कि गवास्कर ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कल 4 खेलें, लेकिन उन्हें आइडिया था कि पाकिस्तान फिर भी स्पिन को बेहतर खेल सकता है, इसलिए उन्होंने उस मैच में नहीं डाला। अब जब वो 4 टीमें क्लियर हो गई हैं कि अब ये तो चारों टीमें बाहर की हैं, एशिया की कोई भी नहीं, उन्होंने अब डाला उसको ताकि फाइनल में भी आगे सेमीफाइनल और फाइनल में प्लानिंग होती है। जब आप जबरदस्त कोचेस बैठे होते हैं, उस प्लानिंग को वो लेके चलते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ वो उसको वो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इनकी टीम में नजर आ रहा है। तो शायद साहब, इसका मतलब जैसे भी आपने जिक्र किया फॉर्मेशन का, तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहाँ से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों का, पैसा लगाया है। पैसा जमा नहीं किया, जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। समझदार लोगों की जरूरत है।
जैसे अभी शाहिद साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के साथ आए, इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। समझदार का मतलब ये, सॉरी काका, समझदार का मतलब ये है कि सही बंदा सही जगह पे बैठे, सही बंदा सही जगह पे। देखिए ना, देखिए जो बेस्ट अवेलेबल है ना आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि प्लेयर कहीं बाहर से तो नहीं लाने, यहीं से लाने हैं। जो आपके बेस्ट अवेलेबल है ना, आपने वही नहीं लिए। 4 स्पिनर तो वो खिला रहे हैं, हमने एक रखा हुआ बस, बेंच पे भी कोई नहीं। हाँ। आप जब चारों स्पिनर्स की बात करते हैं लाला, चारों स्पिनर्स अलग वैरायटी के हैं। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये चारों अलग अलग वैरायटी, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट वैरायटी स्पिनर्स। सो उससे भी आपको एक एडवांटेज होता है, और हम ये पूरा एडवांटेज लेकर होमवर्क पे अगेन हम वही पहुंचेंगे कि वो होमवर्क प्रॉपर हुआ हुआ है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं तो उसके पास वेपन्स हैं वो, जिनसे वो लगातार जीत। सवेरा 22 मैचों में 21 मैचेस T20 का जीता है रोहित। बिल्कुल ठीक है ना, पूरा T20 का नहीं, जा से 2023 वर्ल्ड कप 23 से एक मैच फाइनल हारा। आईसीसी के जितने इवेंट अभी तक हुए इसमें 22 में से 21 जीता है ना, सिर्फ वो फाइनल हारा था 2023, सिर्फ फाइनल हारा है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी चीज ये जो आप नाम ले रही है ना, जडेजा का, और वो क्या नाम उसका लड़के का, कुलदीप बैटिंग करता है, अक्षर पटेल। हाँ पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं। यस, ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट, क्योंकि जडेजा, देखिए जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है उसने काफी मैचेस जितवाए हैं इंडिया को यार, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग, वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। तो आई मीन कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का टैलेंट आई मीन आके फिर इस तरह की कंडीशन में तो वो किसी को हिलने ही ना दें। तो मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त प्लान के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में आए। फिर कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। हमारी क्रिकेट टीम उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम में उम्मीद पे कायम है। कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा। मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा, ऑल्दो कि मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल हो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि बारिश की नजर हो गया था, उन्होंने आपस में खेला भी नहीं, और लाहौर में हो, तो कम से कम हमारी एक मेजबानी का जो शर्फ हमें मिला था, हमें मेजबानी का जो एक समझे ऑनर मिला था, वो कम से कम हमारा पूरा तो हो। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए, और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। लेकिन हमारा न्यूजीलैंड आएगा जी, अच्छा एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में। इजी ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया, या एक मुश्किल? सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। ओके। वजूहात, टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही